नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 शहरों के दौरे की, जहां पर वो कोरोना की वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी यहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन केंद्रों का दौरा करेंगे और वो वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियों, चुनौतियों और प्रयासों का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। पीएम मोदी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट का भी दौरा करेंगे। यह ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार वैक्सीन के उत्पादन और परीक्षण का भी निरीक्षण करेंगे। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रशांत, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अलग अलग शहरों का दौरा करेंगे और कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन का उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है और उसमें क्या क्या अभी तक हो चुका है, उसके बारे में अपडेट लेंगे। क्या कुछ आपके पास अपडेट है इस खबर को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों जगह जाकर कोरोना वैक्सीन प्लांट का विजिट करेंगे। जी, मैं आपको बताऊं, वो जाएंगे अहमदाबाद के जायडस बायोटेक में, जहां जायकोव डी बन रही है, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जहां कोविशील्ड बन रही है, हैदराबाद के भारत बायोटेक जहां कोवैक्सीन बन रही है। मैं आपको इन तीनों के बारे में बता दूं कि अहमदाबाद वो पहले जाएंगे जहां जायकोव डी वैक्सीन बन रही है और इसका फार्मूला जायडस बायोटेक बना रही है और इसका प्लांट है गुजरात के चांगोदर इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ फेज 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। और ये गुजरात बेस्ड वैक्सीन है जो पूरी तरह स्वदेशी है। जी, दूसरी जगह जो पुणे जहां वो जा रहे हैं, जहां कोविशील्ड बन रही है, ये 2 फर्में मिलकर बना रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत ये बन रही है। पुणे में इसका प्लांट है, वहां आखिरी दौर का ट्रायल चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाती है और उम्मीद की जा रही है कि भारत में सबसे पहली वैक्सीन यहीं से मिलेगी, क्योंकि पहले राउंड में जो यहाँ ट्रायल हुआ उसमें 62% असरदार दिखी, दूसरे ट्रायल में 90%, तो औसत आप देखेंगे तो 70% के आसपास ये असरदार दिख रही है जी। और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से 5 से 6 करोड़ वैक्सीन यहाँ से बनने लगेगी और 8 से 10 करोड़ का पहले डोज का स्टॉक यहाँ तैयार होगा जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट पे ज्यादा जोर रहेगा। तीसरा डेस्टिनेशन जो रहेगा वो हैदराबाद रहेगा। माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे दर्शकों को बस सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और प्रशांत, आपके पास मैं वापस आऊंगा। जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा, जिस प्रकार से सारी जानकारी आपने अभी बताई, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट पे हम थोड़ी तसल्ली पा सकते हैं। 93.7 से थोड़ा ज़्यादा हमारी रिकवरी रेट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ेगा उस वैक्सीन के आ जाने के बाद से। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ घोषणा भी कर दे, एक पर्टिकुलर डेट या एक पर्टिकुलर एक महीना बता दे। क्या कहेंगे प्रशांत? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। अभी 24 तारीख को भी मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने एक बैठक की थी, जिसमें इन्होंने तय किया था कि कैसे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या कीमत होगी कोरोना वैक्सीन की, उसको लेकर एक लंबी चर्चा इन्होंने 9 मुख्यमंत्रियों से की थी, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सीएम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश के सीएम शामिल हुए थे। तो उसमें 7 पॉइंटों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई थी। और मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री 9 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस बार की चर्चा महत्वपूर्ण यूं इस कारण कही जा सकती है
कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो वैक्सीन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा की कि राज्यों के और किस हिसाब से कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए। फैटिलिटी रेट पर चर्चा हुई, रिकवरी रेट पे हुई। उन्होंने कहा टेस्टिंग का दायरा बढ़ाकर फैटिलिटी रेट 1% करनी है और पॉजिटिविटी रेट 5% रखनी है। उन्होंने एक अपील भी की कि कोरोना काल में जो लोगों ने संक्रमण को देखा वो भारत पे अलग तरह से देखा, लेकिन जो लापरवाही अब नजर आ रही है उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे कि देश सुरक्षित रहे। और 4 चरणों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात हरियाणा के सीएम ने उस मीटिंग में कही, उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाए, सेकंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाए, उसके बाद 2 चरणों में उम्र के हिसाब से, यानी 4 चरणों में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस प्रकार से उसमें वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे जिस हिसाब से चर्चा हो रही है वैक्सीन पे, तो लगता है कि आज घोषणा हो सकती है और प्रधानमंत्री बता सकते हैं देश को कि कब वैक्सीन देश को मिलने वाली है। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। और एक और अपडेट हमारे दर्शकों को दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जहां पर वैक्सीन बन रही है उस प्लांट का भी वो दौरा करेंगे, उससे रिलेटेड सभी तैयारियों का भी वो जायजा लेंगे। प्रशांत, एक आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों शहरों का दौरा करके वैक्सीन बनने में अभी और कितना समय लगेगा और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेंगे, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि क्या लगता है आपको कि आज एक बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है, या फिर जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे दिसंबर या फिर जनवरी तक वैक्सीन आने का, क्या लगता है आपको? जी उमंग जी, देखिए कयास यही लगाए जा सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं या बाद में जाके देश के नाम एक संबोधन दे सकते हैं। दोनों ही चीजों की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने 2 जो महत्वपूर्ण चर्चा की कि एक तो वैक्सीन की रेट क्या होनी चाहिए और दूसरा ये कितनी डोज दी जाए और कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों से आज वो चर्चा करेंगे क्या 1 डोज काफी रहेगी या 2 डोज देनी पड़ेगी लोगों को, और उसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या रहेगा। तो आप जब इस लेवल पर चर्चा करते हैं, उसके रेट और डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं और किस हिसाब से शुरुआत की जाए, और जैसा पुणे इंस्टीट्यूट में उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 करोड़ डोज जनवरी में तैयार रहेंगे और हर महीने 5 से 6 करोड़ डोज मिलेंगी, तो निश्चित रूप से भारत उस चरण पे पहुंच गया है कि जब वो कोरोना वैक्सीन की घोषणा कर सकता है कि हाँ हमारे देश में बन गई है और हमारे देश को हम सुरक्षित करने जा रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है या तो आज, नहीं तो आज वो अनाउंस कर सकते हैं कि देश के नाम उनका एक संबोधन आएगा, जो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और वो अपने स्टाइल में देश को संबोधित करते हुए जानकारी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को हम बता दें प्रशांत, पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के पर उनका स्वागत किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ से सीधे उस वैक्सीन प्लांट का वो दौरा करेंगे और वहाँ पर पहुंचकर क्या कुछ अभी वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं उस वैक्सीन को लेकर और अभी और कितनी देर लगेगी उसको लेकर भी प्रधानमंत्री वहां पर बातचीत करेंगे उस प्लांट के अधिकारियों से। फिलहाल उनका अभी स्वागत किया जा रहा है एयरपोर्ट में। प्रशांत, आप इस खबर पे नज़र बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेने फिर आएंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज देश के 3 वैक्सीन सेंटरों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे की शुरुआत हो चुकी है, अहमदाबाद वो पहुंच चुके हैं और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का वो जायज़ा लेंगे। उसके बाद में वो पुणे जाकर, महाराष्ट्र के पुणे में जाकर सीरम इंस्टीट्यूट का भी दौरा करेंगे। वहाँ पर भी कोविड-19 की वैक्सीन में अभी क्या कुछ और देरी है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, उस बारे में भी वहाँ पर बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे हैदराबाद, वहाँ पर भी वैक्सीन सेंटर के दौरे पर जाएंगे और तैयारियों का जायज़ा लेंगे।